जब अयोध्या में भगवान रामचंद्र की राज तिलक की तैयारी होती है तो दशरथ जी भरत और शत्रुघ्न को क्यों नहीं बुलवाना चाहते हैं और क्यों नहीं बुलाते हैं। जिस घर में इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा हो, जिस राज्य में इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा हो, आज भी शपथ ग्रहण होता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के, तो देश विदेश के लोग आते हैं। लेकिन अयोध्या में राज तिलक की तैयारी होती है, फिर भी राजा दशरथ भरत और शत्रुघ्न को नहीं बुलवाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? जबकि शाम के पहर में दशरथ जी भगवान राम को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमने पूरे मंत्रियों के बीच में ये निर्णय लिया है कि आपका राज तिलक होगा और ये राज तिलक का डेट कल सुबेरे रखा गया है, इसलिए आप इसके लिए तैयार रहिए। भगवान राम कहते हैं कि पिताजी ये तो ठीक है, लेकिन हमारे भरत और शत्रुघ्न जो है वो लोग ननिहाल में हैं और इतने बड़े उत्सव में उन्हें क्यों वो लोग नहीं रहेंगे तो ये सुना सुना लगेगा। राजा दशरथ जी कहते हैं कि अब समय नहीं है बुलाने के लिए, इसलिए लगन मुहूर्त यही कह रहा है कि आप सुबह में राज तिलक कर लीजिए। तो क्या अवसर नहीं था, समय नहीं था? कारण क्या था कि दशरथ जी नहीं बुलाना चाहते हैं? कारण ये होता है कि जब राजा दशरथ जी कैकई से शादी करने के लिए कैकई नरेश के पास पहुंचते हैं तो वहां पर कैकई के पिताजी कहते हैं कि हमारी लड़की के शादी उसी से होगा जो हमारे लड़की के जन्मे हुए पुत्र से, पुत्र जो होगा वही राजा बनेगा। दशरथ जी इस बात को मंजूर कर लेते हैं और वो सोचते भी हैं कि चलो अभी तक हमारी जितनी रानी थी उनके कोई बच्चे तो हुए नहीं, इनका होगा तो इसमें दिक्कत कोई नहीं है। लेकिन जब राम का पैदा हो जाते हैं चारों भाई तो राम के मोह में उन्हें इस बात का दिक्कत होता है, तकलीफ़ होता है कि मैं कैसे भरत को राज दूं राम के अलावा। इसलिए वो चाहते हैं कि राम के राज में राज तिलक होते हुए अगर भरत है सामने रहेंगे तो इस बात उन्हें देखकर कैकई को यह बात याद आ जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में होते हुए इधर राम का राज तिलक हो जाए। और इसी कारण के नाते राजा दशरथ जी भरत और शत्रुघ्न को नहीं बुलाते हैं।